तो साइंटिस्ट आगे हम एक्सरसाइज 7.6 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने क्या वैल्यू दे रखी है। इसने बोला फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ़ फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे फाइंड करते हैं। जो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर क्या फंक्शन दे रखा है। इसने बोला है x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1। इस प्रकार का कुछ फंक्शन दे रखा है, तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब अपना बेस भी x वाला होता है और जब पावर भी अपनी x वाली होती है, यानी कि x और y वाला जो फंक्शंस होता है बेस और पावर दोनों, तो उस टाइम पे हमें दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस साइड अपने पास क्या है, दो वैल्यू एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो उन दोनों का इकट्ठा लॉग हम लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, मैं आगे आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शन बोथ साइड। बोथ साइड जब लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू, इस साइड हम ले लेंगे लॉग ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमें लॉगरिथम फंक्शन ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो फॉर्मूला क्या होता है, log a b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a इंटू बी, यानी कि अपने पास कोई दो वैल्यू होती है, दोनों एक दूसरे के में मल्टीप्लाई होती है a इंटू बी, तो उन दोनों का log कैसे होता है, हम करते हैं log ऑफ a, ठीक है, प्लस में log ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट। यही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे कि log ऑफ a इंटू बी दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log ऑफ a यानी कि x की पावर y, ठीक है, प्लस में log ऑफ b यानी कि y की पावर x। ठीक है, इसको हमने लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करके ऐसे लिख दिया। इक्वल टू में अपने पास log ऑफ 1 बचेगा। अब साइंटिस्ट हम बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने से पहले एक बार थोड़ा इसको देखिए। आपको पता है कि जिस वैल्यू का log होता है, अगर उस वैल्यू की कोई पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो ये बनेगा y आगे आ जाएगा और यहाँ बनेगा log x, और इसके अंदर x आगे आ जाएगा और यहाँ बनेगा log y, इक्वल टू अपने पास बनेगा log ऑफ 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर हम दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। दोनों साइड जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन अपने पास ये है, इनटू में दूसरा फंक्शन ये है, यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे में मल्टीप्लाई होते हैं, तब क्या होता है, मान लेते हैं कि अपना y एज इट इज हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब log x को एज इट इज पुट करेंगे, log x को एज इट इज पुट किया, y का डेरिवेटिव किया तो इनटू में dy अपॉन dx हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट y log x का डेरिवेटिव हुआ है। प्लस में अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x को एज इट इज पुट करेंगे, log y का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब log y को एज इट इज पुट करेंगे, log y को एज इट इज पुट करेंगे, इंटू x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देख लेना। इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, y एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव किया, प्लस में log x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव किया। ठीक है, फिर प्लस में x को एज इट इज रखा, यहाँ इसका डेरिवेटिव किया, प्लस में log y को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव किया तो 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू log 1 का डेरिवेटिव कैसे करोगे साइंटिस्ट, मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद है तो x और y के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी कांस्टेंट मानी जाती है। यहाँ पे log 1 हो चाहे log 2 हो log 3 जो भी हो, उसका जो डेरिवेटिव आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि log 1 log 2 log 3 जो भी है वो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज 0 ही आता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है। तो आप इसके अंदर देखिए कि dy अपॉन dx वाली टर्म कौन सी है, उसको एक तरफ कर लेते हैं। dy अपॉन dx वाली टर्म एक तो अपने पास ये है और एक अपने पास ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं।
इन दोनों में से साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा log x, log ऑफ x प्लस में यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो x अपॉन वाई बचेगा, x अपॉन वाई बचेगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर ली। अब कौन सी टर्म बच गई अपने पास? बच गया y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस में log y, प्लस में log y बचेगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स अंदर यहाँ पे हम एक बार वाई एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे वाई एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा वाई इंटू log ऑफ एक्स प्लस में एक्स, ये हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे हम x इसका एलसीएम ले लेंगे। x एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे अपने पास हो जाएगा y प्लस एक्स log y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें साइंटिस्ट यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है इसको हम एक तरफ कर लेंगे और इसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये y log x प्लस में x है डिवाइड बाई y है इक्वल टू, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो इसके जो सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो टोटल है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये y प्लस एक्स log y डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे निकालना है। तो इसके साथ में जो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है ये दूसरी साइड जाके इसके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, माइनस का y, सॉरी माइनस ब्रैकेट के अंदर y प्लस एक्स log y डिवाइड बाई x। अब ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में थी, इसके डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा और ये जो y है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो वैल्यू वो नीचे आ जाएगी, y log x प्लस के अंदर x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इस फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव है वो ये आ जाएगा। इसको कैसे नोट करेंगे, अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स log y डिवाइड बाई वाई log x प्लस में x। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट अब आगे जो अपना 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। तो आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड पार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन का। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर एक्स वाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ साइंटिस्ट आप दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बराबर में जो फंक्शन दे रखा है वहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं और प्लस और माइनस का बीच में सिंबल है, तो दोनों के साथ हम इकट्ठा लॉग हम नहीं लगा सकते। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो ये x की पावर x है ये आपका u फंक्शन है, इसको हम u मान लेते हैं x की पावर x को, और जो v फंक्शन है वो हम मान लेते हैं x की पावर एक्स वाई, इसको हमने u मान लिया और इसको हमने v मान लिया। दोनों फंक्शन को u और v अलग अलग मान के दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले भी किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे यानी कि टोटल फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा अपना u फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव प्लस में v फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने जो u फंक्शन को मानना है x की पावर x, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करने के लिए साइंटिस्ट आपको पता है, देखिए जो बेस है वो भी x वाला फंक्शन है और जो पावर है वो भी x वाला फंक्शन है, तो इसलिए इसके अंदर दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड जब हम लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस साइड तो log u हो जाएगा, इस साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। लॉगरिथम यानी कि log लगाते हैं तो पावर आगे आ जाती है, ये x पावर आगे आ जाएगी और ये बचेगा log x। ठीक है, अब साइंटिस्ट बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा,
ये 1/u हो जाएगा, क्योंकि log का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/u करना पड़ता है। इंटू u का डेरिवेटिव करोगे तो du/dx हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखिए x इंटू log x है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम एक बार तो करेंगे x अपना एज इट इज हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव करोगे 1/x हो जाएगा, प्लस में अब हम log x को एज इट इज पुट करेंगे, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस x से इस x को काट सकते हो, तो यहाँ से साइंटिस्ट हम du/dx फाइंड करेंगे, तो इसके साथ में जो u डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। u का मतलब क्या है, जो फंक्शन हमने माना है, यानी कि x की पावर x, ये x की पावर x है, ये u ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे u की जगह ये वैल्यू पुट की है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस में log x। आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि x की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार किए हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट बात करते हैं v की, इसको अच्छे से नोट कर लेना एक बार। ये हमने u फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है। इसके बाद में साइंटिस्ट हम यहाँ पे v फंक्शन की बात करते हैं, जो कि हमें दे रखा है x की पावर xy। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बोथ साइड लॉगरिथम फंक्शन लगाएंगे। इस साइड log लेंगे तो ये log v हो जाएगा, इस साइड log लेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, यानी कि x इंटू वाई आगे आ जाएगा और अपना बचेगा log ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो 1/v इंटू dv/dx हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा। आप साइंटिस्ट यहाँ देखिए, एक तो आपके पास x है, एक आपके पास इंटू में y है और इंटू में log x है। आपके पास यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शन है, एक तो x है, दूसरा y है और तीसरा log x है। तो ऐसे टाइप के साइंटिस्ट आपने पहले किए होंगे, जैसे हमने इसको u v w मानते हैं, तीन फंक्शन दे रखे हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इनमें से किसी दो को एज डी पुट करते हैं, तीसरे का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसा करते हैं x इंटू वाई को एज डी पुट करते हैं, log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना हमने यहाँ पे x इंटू वाई को एज डी पुट किया है, यानी कि log x का डेरिवेटिव किया है। ठीक है, अब हम y का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि x इंटू log x को सेम रखते हैं, x इंटू log x को सेम रखेंगे, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या किया है, log x का डेरिवेटिव किया तो इन दोनों को सेम रखा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव किया तो इन दोनों को सेम रखा, अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो इन दोनों को सेम रखेंगे, यानी कि y log x प्लस में y इंटू log x हो जाएगा, इंटू x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें dv/dx चाहिए। एक बार इसके अंदर क्या करते हैं, इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से हम dv/dx फाइंड करेंगे तो ये जो v इसके डिवाइड में है ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे v मल्टीप्लाई में करेंगे, v का मतलब क्या है, जो फंक्शन दे रखा है x की पावर xy। अब इसके अंदर क्या बचेगा, x से x कैंसिल होने के बाद यहाँ y इंटू 1 बचेगा, y प्लस में x log x इंटू dy/dx प्लस में y इंटू log x। ये साइंटिस्ट इसका v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें तो साइंटिस्ट यहाँ पे dy/dx चाहिए, तो साइंटिस्ट एक बार ना हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए dy/dx दिखाई दे रहा है, इसको भी अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार क्या पुट करते हैं, dv/dx जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर xy प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, x की पावर xy इंटू x log x इंटू dy/dx हो जाएगा, प्लस में y इंटू एक्स की पावर xy इंटू log x हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास dv/dx की वैल्यू आ चुकी है।
ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ पे ओवरऑल जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स देखेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स देखेंगे तो हमें पता है कि वो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव इन दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था ऊपर, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये तो u का डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस में अब v का डेरिवेटिव, ये साइंटिस्ट जो v का डेरिवेटिव आया है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर एक्स वाई प्लस एक्स की पावर एक्स वाई इंटू एक्स log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स की पावर एक्स वाई इंटू log x हो जाएगा। साइंटिस्ट हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ इकट्ठा निकालना है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, ये देखिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हमें इकट्ठा करना है कैसे भी करके। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाली ये टर्म है, इसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म है जैसे कि ये बच गई, ये रही और ये रही, इन सभी को अलग कर लेंगे। इन सभी को अलग करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं क्या करते हैं, इसको छोड़ के बाकी जो टर्म है याद रखना, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालना है, इसको छोड़ के जो बाकी टर्म है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, ये हो गई, प्लस में ये हो गई y इंटू एक्स की पावर एक्स वाई, ठीक है, प्लस में इसको छोड़ना एक बार, ये देखिए y इंटू एक्स की पावर एक्स वाई इंटू log x, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के अंदर इस डी वाई अपॉन डी एक्स में से ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स ये प्लस है तो इस साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी, एक्स की पावर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, इसमें से इसको माइनस किया है तो बाकी जो आएगा उसका रिजल्ट यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉमन निकालेंगे, इस तरफ निकाल लेते हैं, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको एक बार यहीं ऐसे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x प्लस वाई इंटू एक्स की पावर एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर एक्स वाई इंटू log x इज इक्वल टू क्या बचेगा, इन दोनों में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से ये कॉमन निकालिए तो अपने पास बचेगा ये एक्स की पावर एक्स वाई इंटू एक्स log x, ये बचेगा। अब देखिए साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म है वो टोटली एक तरफ हो चुकी है, अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो इक्वल टू ये रिजल्ट दे रखा है, ये जो रिजल्ट है ये इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से देखेंगे तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसके डिवाइड में ये लिख देंगे एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस y इंटू एक्स की पावर एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर एक्स वाई इंटू log x बराबर में ये दे रखा है। अब इसके डिवाइड में ये लिख देंगे 1 माइनस एक्स की पावर एक्स वाई इंटू एक्स log x, ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट बुक में थोड़ा आंसर अलग हो सकता है, अलग नहीं है, इसमें क्या किया है ये दोनों कॉमन निकाल रखा है, ठीक है। अगर इसमें हम आंसर को बिल्कुल मैच करना चाहें तो थोड़ा इसको आगे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे।
इसका आंसर तो निकल चुका है। आगे बाकी इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो देखिए सेम है, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स, ये तो सेम है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, वाई इंटू एक्स की पावर एक्स वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें से हम ऐसा करते हैं, प्लस के अंदर ये कॉमन निकाल लेते हैं, y इंटू एक्स की पावर एक्स वाई, ये कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो log x बचेगा। ठीक है, और अब इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट यहाँ देखिए 1 माइनस यहाँ देखिए x की पावर एक्स वाई इंटू यहाँ x फिर है, x की ये पावर यहाँ है, इंटू में x की एक पावर यहाँ है, तो x की टोटल पावर जुड़ जाएगी, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लस में 1, x की पावर हो जाएगी एक्स वाई प्लस 1 इंटू log x दे रखा है, log x, ये साइंटिस्ट इस कंप्लीट का जो डेरिवेटिव आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस log x, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, आप कॉमन निकाल के भी आगे कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका जो 6th क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको सोल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए हमें फंक्शन दे रखा है x की पावर y प्लस वाई की पावर x इज इक्वल टू log a, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम एक साथ log नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरफ अपने पास दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन में इकट्ठा log नहीं लगता। ठीक है ना, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में होते तो हम इकट्ठा log लगा लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस के अंदर है तो हम इकट्ठा log नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। उससे पहले मान लेते हैं कि आपके पास जो पहला फंक्शन है ये u है। ठीक है, u फंक्शन है वो मान लेते हैं x की पावर y है, और जो आपका v फंक्शन है वो y की पावर x है। इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान के इनको अलग अलग डेरिवेट करेंगे, बाद में इनकी इकट्ठी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा d, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u, इसको हमने u माना है ना, du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो यानी क्या है, यानी कि v का डेरिवेटिव एक ही बात है ना, इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करोगे, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ क्या है, ये सिर्फ log a दे रखा है। मैंने आपको बोला था कि डेरिवेटिव करते टाइम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उसके अंदर x और y होने चाहिए, इसके अंदर ना ही तो x है ना ही y है, यानी कि इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो log a का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। ठीक है, हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं, इस तरफ डेरिवेटिव तो ये आएगा, इक्वल टू में इस तरफ डेरिवेटिव ये आएगा, और इनका डेरिवेटिव क्या आएगा वो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब साइंटिस्ट हम u से सोल्व करते हैं। अपने को क्या दे रखा है, जो u फंक्शन दे रखा है वो है x की पावर y। अब इस तरफ हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, log u इज इक्वल टू, इस साइड log लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, y इंटू log x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस साइड डेरिवेटिव करोगे, मान लेते हैं कि y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन x प्लस में, अब log x एज इट इज y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अब अपने को डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये जो u है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि u से मल्टीप्लाई करेंगे, u का मतलब क्या है, x की पावर y सेम है, x की पावर y, इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इधर वाले को, ये क्या है y अपॉन एक्स प्लस में log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फाइनल अपने पास जो डी यू अपॉन डी एक्स है वो क्या आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास y इंटू एक्स की पावर y इंटू एक्स की पावर y अपॉन एक्स प्लस में, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर y इंटू log x
log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये साइंटिस्ट अपना जो u का डेरिवेटिव है, जो पहले वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, u का डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अब हम v का डेरिवेटिव करते हैं, जिसको हमने v माना था। यहाँ पे इसको नोट कर लेना, जो u वाला फंक्शन जिसको हमने u माना था उसका डेरिवेटिव ये आया है। अब हमने v किसको माना था, v हमने माना था y की पावर x। इसका भी बहुत सारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे, ये लोग v इज इक्वल टू, इस साइड लोग लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा और लोग y रह जाएगा। बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 अपॉन वी हो जाएगा इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रह जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे x एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है। लोग y का डेरिवेटिव करोगे, सबसे पहले लोग का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा, इंटू वाई का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। प्लस में अब लोग y रह जाएगा, लोग y को सेम लिखेंगे, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये जो डिवाइड वाला v है ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। v का मतलब यही सेम फंक्शन, यानी कि y की पावर x, ये मल्टीप्लाई में चला गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में लोग y, प्लस में लोग y। अब साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा अपने पास x इंटू वाई की पावर x, x इंटू वाई की पावर x, x इंटू वाई की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर x इंटू लोग y। अब ये देखिए साइंटिस्ट नोट कीजिए, ये अपना v का डेरिवेटिव आ चुका है, जिसको हमने v मान के सोल्व किया था तो उसका डेरिवेटिव ये है, ये अपना u का डेरिवेटिव है इतना, ठीक है, और ये आपका v का डेरिवेटिव है। यहाँ देखिए हमने जब बोथ साइड फंक्शन का डेरिवेटिव किया था तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स ये आया था, दोनों साइड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। हमने क्या मान के चला था, दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो डी यू अपॉन डी एक्स यानी कि u का डेरिवेटिव प्लस में v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव क्या आया है वो पुट कर देंगे। अपने पास यहाँ पे u का जो डेरिवेटिव ये है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करेंगे, y इंटू एक्स की पावर y अपॉन x प्लस में x की पावर y इंटू लोग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो u का डेरिवेटिव पुट कर दिया, प्लस में अब यहाँ पे v का डेरिवेटिव पुट करेंगे, v का डेरिवेटिव ये आया है तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x अपॉन वाई इंटू वाई की पावर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस में y की पावर x इंटू लोग y, ये हमने u का डेरिवेटिव पुट कर दिया, प्लस में v का डेरिवेटिव पुट कर दिया, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। अब हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे ये देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म कौन सी है, एक तो ये टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स वाली और एक ये टर्म है, तो इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों टर्म में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो अपने पास बचेगा एक्स की पावर वाई इंटू लोग एक्स, प्लस में यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद बचेगा एक्स अपॉन वाई इंटू वाई की पावर एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इन दोनों टर्म का काम हो गया, इन दोनों टर्म का काम हो गया। जो बाकी टर्म बच गई उसको 0 की तरफ भेज देंगे, इक्वल टू का निशान लगा के, इनका निशान चेंज हो जाएगा। बाकी ये टर्म बच गई, इसको हम 0 की तरफ भेजेंगे तो सिंपल बात है, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास माइनस का y इंटू एक्स की पावर y अपॉन एक्स, ठीक है,
इसको भी y की इसको भी दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका भी निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, y की पावर x इंटू log y। ठीक है, अब साइंटिस्ट हमें क्या करना है, एक बार इसके अंदर y एलसीएम ले लेते हैं नीचे, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे हम y एलसीएम ले लेते हैं नीचे, इजी हो जाएगा सोल्व करना। y एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y इंटू एक्स की पावर y इंटू log x प्लस में यहाँ पे y एलसीएम लिया तो यहाँ पे बचेगा x इंटू वाई की पावर x, ये बचेगा। सॉरी यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, ये इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में। साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हमने जो y एलसीएम लिया है ये इस ब्रैकेट के अंदर लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये इक्वल टू, यहाँ x एलसीएम लेंगे, यहाँ पे x का एलसीएम लेंगे तो ये तो अपने पास सेम रहेगा, दोनों में से माइनस का सिंबल कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का सिंबल कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, ये तो सेम रहेगा, y इंटू एक्स की पावर y, माइनस का निशान कॉमन निकालने के बाद प्लस, यहाँ पे x कॉमन निकाल, यहाँ पे x का एलसीएम लिया तो x इसके साथ मल्टीप्लाई लग जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास x इंटू वाई की पावर x इंटू log y। ठीक है, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चली जाएगी, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे, इक्वल टू में देखिए क्या दे रखा है, इक्वल टू में है माइनस ब्रैकेट के अंदर y इंटू एक्स की पावर y प्लस x इंटू वाई की पावर x इंटू log y, इसके डिवाइड में x है, ये बराबर में दे रखा है, ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगी, इसके डिवाइड में आएगी तो क्या हो जाएगा, ये y अपना ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू क्या है, y इंटू एक्स की पावर y इंटू log x प्लस x इंटू वाई की पावर x इंटू वाई की पावर x। तो साइंटिस्ट ये अपना कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, माइनस का y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इंटू में ये वैल्यू, इंटू में क्या है, y इंटू एक्स की पावर y प्लस x इंटू वाई की पावर x इंटू log y, डिवाइड में ये वैल्यू y इंटू एक्स की पावर y इंटू log x प्लस में x इंटू वाई की पावर x। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा। इसी प्रकार अपना जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट आपकी बुक में जो आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, इसमें क्या है कि ये देखिए इसके डिवाइड में x है, इसके डिवाइड में x है तो इस x से ये काट दिया x, इन दोनों के डिवाइड में लिख देंगे ना, इस x से ये x कट जाएगा और इसके डिवाइड में लिखेंगे तो x की पावर y माइनस 1 हो जाएगी। आप उसकी टेंशन छोड़िए, आप इसको इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो आंसर हो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका 7th क्वेश्चन जो है वो इसी के अंदर कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए हमें फंक्शन क्या दे रखा है, कोस x की पावर y इज इक्वल टू साइन y की पावर x दे रखा है, तो हमें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शन बोथ साइड, दोनों साइड जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x की पावर y इक्वल टू, इस साइड जब log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ sin y की पावर x। और आपको पता है जब हम लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करते हैं, जिस वैल्यू का log होता है अगर इस वैल्यू की कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आने के बाद y इंटू log ऑफ cos x बनेगा,
इक्वल टू इस तरफ जो x है पावर वो आगे आ जाएगी, x पावर आगे आने के बाद अपने पास बनेगा log ऑफ साइन y। ठीक है, ये फंक्शन बनेगा अपने पास। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड, दोनों साइड इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये देखिए y इंटू लोग कोस एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, एक बार तो y को एज इट इज पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, लोग का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस का साइन आगे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे y को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब हम इसको सेम रखेंगे, किसको सेम रखेंगे, log ऑफ कोस एक्स को सेम रखा और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के अंदर यहाँ ध्यान से देखना, y को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव किया, प्लस में अब हमने इसको सेम रखा, y का डेरिवेटिव किया और कुछ नहीं किया। अब यही केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x को एक बार सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन साइन y हो जाएगा, 1 अपॉन साइन y हो जाएगा। फिर साइन y का डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है कोस y होता है, साइन का जो फंक्शन जो साइन है ना, इसका डेरिवेटिव कोस y हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर एंगल y है, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, ये फंक्शन सेम रखेंगे, log ऑफ साइन y सेम रखेंगे, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर साइंटिस्ट हमें dy अपॉन dx वाली जो टर्म है उसको एक तरफ इकट्ठा करना है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इक्वल टू यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक बार, y इंटू माइनस का y है ना, ये माइनस का y, 1 अपॉन कोस क्या होता है, ये देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है 10x, तो यहाँ पे 10x लिख सकते हैं, 10x लिख दिया, प्लस में ये अपने पास है log कोस एक्स, log ऑफ कोस एक्स इंटू dy अपॉन dx है, बराबर में ये वैल्यू दे रखी है, तो बराबर से हम जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस का निशान लग जाएगा, x, ये देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन तो कोट होता है, कोट y हो जाएगा, इंटू dy अपॉन dx है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, log ऑफ साइन y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बराबर में जो वैल्यू दे रखी है इसका निशान चेंज करके हम इस तरफ लेके आ गए तो बराबर में 0 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, जो dy अपॉन dx वाली टर्म है उसको इकट्ठा कर लेंगे, dy अपॉन dx वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकालते हैं, dy अपॉन dx कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ कोस एक्स, यहाँ बचेगा अपने पास log ऑफ कोस एक्स, माइनस में यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया तो माइनस में x कोट y बचेगा, x इंटू कोट y बचेगा। ठीक है, इन दोनों टर्म का काम हो गया, इनमें से dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया। अब जो भी टर्म बच गई उसको बराबर में भेज देंगे निशान लगा के, निशान चेंज करके। ठीक है, देखिए इन दोनों टर्म का काम होने के बाद जो टर्म बची है उसको हम 0 की तरफ भेज देंगे, निशान बदल जाएगा, ये टर्म बच गई, ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y टेंजेंट x इक्वल टू के अंदर क्या हो जाएगा, y टेंजेंट x हो जाएगा, और ये माइनस का है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस का log ऑफ साइन y हो जाएगा। यहाँ पे हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, हमें यहाँ पे dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या करेंगे, ये रिजल्ट इसके मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, बिल्कुल इजी है। इक्वल टू में क्या दे रखा है, y इंटू टेंजेंट x प्लस में log ऑफ साइन y, इसके डिवाइड में ये टर्म लिख देंगे, log ऑफ कोस x, log ऑफ कोस x माइनस में x कोट y, x कोट y,
ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो आ जाएगा। जो 7th क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव आया है वो अपना इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।